मियां चन्नू में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे के नतीजे में एक हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ट्रक ड्राइवर की गलत पार्किंग के बाइस पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने नाश और जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सराय आलमगीर में मोटरसाइकिल और मजदे में तसादुम, बाप जाबहक, बेटी जख्मी हो गई। नाश और जख्मी को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना सिटी और मोटरवे पुलिस अस्पताल पहुंच गई। उकाड़ा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लूटा हुआ माल मशरूका बरामद। मुलजिमान रियाज, शाहिद और गुलाम अब्बास पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मलूक थे। पुलिस का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। ऐसे दरिंदे किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। थाना कोट चट्टा की हदूद में मुलजिमान की फायरिंग, नौजवान कत्ल हो गया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। मकतूल की शनाख्त अख्तर हुसैन वडानी के नाम से हुई। DPO डेरा गाजी खान हसन अफजल का वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस, गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाक़या पुरानी दुश्मनी है। मजीद तफ्तीश जारी है। सादिकाबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत ज़हूर अहमद सुल्तान की खुफिया इतला पर कार्रवाई। चक नंबर 7 NP में घर से जाली खाद बरामद कर ली गई। मुलजिमान जाली खाद किसानों को फरोख्त करते थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कश्मीर पुलिस के एहलकार हजूर बख्श सयाल की चक्की चलाने वाले मजदूर पर तशद्दुद। दौरान तशद्दुद एहलकार ने मजदूर को जान से मारने के लिए हथियार सीधे कर लिए। अहले इलाका ने बच बचाव करके हथियार छीन कर रख लिए। मामला 50,000 की लेन देन के तनाज़े पर पेश आया। मुतासिर मजदूर का SSP कश्मीर से नोटिस लेकर इंसाफ का मुतालबा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि मियां चन्नू में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे के नतीजे में एक हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ट्रक ड्राइवर की गलत पार्किंग के बायस पेश आया। हादसे में जख्मी की शनाख्त हैदर अली के नाम से हुई और जांबहक शख्स की शनाख्त खैरात के नाम से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने नाश और जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
SHO थाना मुस्तफ़ाबाद आसिफ जुल्फ़कार ने खुफिया इतला पर छापा मारकर बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश वहीद अहमद भट्टी को गिरफ्तार करके 2240 ग्राम जबकि मोहम्मद मुनीर भट्टी के कब्जे से 1560 ग्राम चर्स बरामद कर ली, जिसका सब इंस्पेक्टर इशफाक अहमद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना मुस्तफ़ाबाद आसिफ जुल्फ़कार ने कहा कि DPO कसूर तारिक अजीज़ सिंधु की खसूसी अहकामात की रोशनी में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया गया है। इलाके से मुनशियात फरोशी की लानत से निजात दिलाने का वादा पूरा करेंगे। मुनशियात फरोशी की लानत से अपने नौजवान नस्ल को महफूज रखने के लिए पुलिस के साथ ताउन करें। जामशोरों के M9 मोटरवे नूरियाबाद के करीब मजदा गाड़ी ओवरटेक करने के दौरान ट्रक से जा टकराई। मजदा गाड़ी में सवार 3 अफराद मौके पर जाबहक हो गए। जाबहक अफराद की शनाख्त ना हो सकी। तीनों अफराद कराची के रिहायशी बताए जा रहे हैं। हादसे में 3 अफराद के जख्मी होने की इतला। मजदा गाड़ी कराची से हैदराबाद आ रही थी कि हादसे का शिकार बनी। सराय आलमगीर में मोटरसाइकिल और मजदे के तसादुम से बाप जाबहक बेटी जख्मी हो गई। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी बाजार काम के सिलसिले में जा रहे थे। यूटर्न पर ब्रेक फेल होने के बायस हादसा पेश आया। नाशुर जख्मी को THQ अस्पताल सराय आलमगीर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जरूरी कार्रवाई के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले की जाएगी। पुलिस थाना सिटी और मोटरवे पुलिस मौका पर पहुंच गई। अब आपको बताएं कि ओकाड़ा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लूटा हुआ माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजिमान में रियाज, शाहिद और गुलाम अब्बास शामिल है। मुलजिमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। ऐसे दरिंदे किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल में है। रावलपिंडी के बासी बीमार और मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खाने से बच गए। पंजाब फूड अथॉरिटी हुक्काम के मुताबिक खुफिया इतला पर फूड सेफ्टी टीम ने गंज मंडी पे बीमार और मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी में मौजूद मुर्गियां फेफड़ों समेत दीगर मुजी अमराज में मुब्तला पाई गई। बरामद किए जाने वाली मुर्गियों का मौके पर कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। बीमार मुर्गियों का गोश्त रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाना था। शहरी पहले से ज़िबाशुदा मुर्गी का गोश्त खरीदने की बजाय ताज़ा गोश्त को तरजीह दें। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ सूबा भर में बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना कोट चट्टा की हदूद में माना अहमदानी में मुलजमान की फायरिंग, नौजवान कत्ल हो गया। मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। मकतूल की शनाख्त अख्तर हुसैन वडानी के नाम से हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब माना अहमदानी में कत्ल की वारदात हुई, इस वक्त 100 कदम के फासले पर पेट्रोलिंग पुलिस माना बंगला की गाड़ी मौजूद थी। कत्ल ने मकतूल को 5 फायर मारे, लेकिन पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। DPO डेरा गाजी खान हसन अफजल का वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस, मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाक़या पुरानी दुश्मनी है। मजीद तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सर्कल कोट चट्टा में कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। शहरियों का आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात पर CI स्टाफ और थाना कैंट की मुश्तरका कार्रवाई, चोरी शुदा 10 मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास की शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुहैया करने की हदायत। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की ये खसूसी रिपोर्ट। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तरफ से जराइम पेशा के खिलाफ जारी मुहिम के तहत DPO बॉलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की कमांड में बड़ी कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बॉलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने पुलिस प्रैक्टिकल वर्क पर जोर दिया और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए अहकाम जारी किए। इस सिलसिले को जारी रखते हुए CI स्टाफ और थाना कैंट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 करिंदे मोहम्मद तैमूर
राव मोहम्मद शकील को गिरफ्तार करके चोरी शुदा 10 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान थाना कैंट समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की वारदातों में मुलव्वस थे। बरामद शुदा मोटरसाइकिल सरमालगढ़ के हवाले कर दिए गए। डीपीओ भावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने अपने पैगाम में कहा, भावलपुर पुलिस भरपूर कोशिश करते हुए इस बात को यकीनी बना रही है कि अवाम का लूटा हुआ माल हर सूरत मकान तक पहुँचाया जाए ताकि शहर में अमन की फिजा बरकरार रहे, अवाम का पुलिस पर इत्मीनान कायम रहे। मुस्तकबिल में भी मजीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जराइम पेशा अफराद को उनके मनफी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। डीपीओ ने बेहतरीन कारकर्दगी पर सिविल लाइन पुलिस को शाबाश दी। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जवेद खान, कोई न्यूज़ भावलपुर। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तरफ से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी मुहिम के तहत डीपीओ भावलपुर और दूसरी जानिब डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात पर थाना सिविल लाइन्स की कामयाब कार्रवाई। मुनशियात फरोश समेत मोबाइल चोर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना सिविल लाइन्स में मुलजिम हुसैन उर्फ गोगा ने दौरान इंट्रोगेशन मुनशियात फरोख्त करने का इंकशाफ किया है। पुलिस ने मुलजिम से 1540 ग्राम चरस बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा नंबर 593/23 बजुर्म 9C दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सिविल लाइन्स पुलिस ने सुबह के वक्त हॉस्टल से मोबाइल चोरी करने वाले मुलजिम इम्तियाज शाह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से लाखों रुपए मालियती 12 अदद कीमती मोबाइल और नकदी बरामद कर ली। डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास ने कहा, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया जाएगा। डीपीओ ने कहा कि थाना सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई को हमेशा सराहा जाएगा और शाबाश दी जाएगी जो जुर्म को ख़त्म करने में मदद फराहम करेंगे। सादिकाबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत ज़हूर अहमद सुल्तान की खुफिया इतला पर कार्रवाई। चेक नंबर 7 NP में घर से जाली खाद बरामद कर ली गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़हूर सुल्तान ने बताया कि मुलजमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजमान जाली खाद किसानों को फरोख्त करते थे। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बिल्कुल आपको एक बार फिर आगाह करें कि सादिकाबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत ज़हूर अहमद सुल्तान की खुफिया इतला पर कार्रवाई। चेक नंबर 7 NP में घर से जाली खाद बरामद कर ली गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़हूर सुल्तान ने बताया कि मुलजमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजमान जाली खाद किसानों को फरोख्त करते थे। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कश्मीर पुलिस के एहलकार हजूर बख्श सयाल की चक्की चलाने वाले मजदूर पर तशद्दुद। दौरान तशद्दुद एहलकार ने मजदूर को जान से मारने के लिए हथियार सीधे कर लिए। अहले इलाका ने बच बचाव करके हथियार छीन कर रख लिए। मामला 50,000 की लेन देन के तनाज़े से पेश आया। मजदूर पुलिस हर वक्त नाजायज़ करती है। मुतासिरा मजदूर का SP कश्मीर से नोटिस लेकर इंसाफ का मुतालबा। SHO कश्मीर इतला मिलने पर जायवगुआ पर पहुंचकर मुतासिरा शख्स को राज़ी करने की कोशिशें कर रहे थे। गुलाम मुर्तज़ा मज़ारी ने बताया कि मुतासिरा शख्स शदीद दबाव में था, जिसको पुलिस ने रफा दफा मामले को करवा दिया। अब आपको बताएं कि हरिपुर में थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनल इस्लाई कार लिफ्टर गिरोह के 2 सरगना गिरफ्तार। 3 मोटर कारें, 1 हाई रूफ और 3 मोटरसाइकिलें बरामद। SP इन्वेस्टिगेशन आसिफ गोहर की मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग। मजीद हरिपुर से राशिद महमूद की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। हरिपुर थाना सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बैनल इस्लाई कार लिफ्टर गिरोह के 2 सरगना गिरफ्तार। 3 मोटर कारें, 1 कैरी डब्बा और 3 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। SP इन्वेस्टिगेशन हरिपुर आसिफ गोहर खान ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हरिपुर शहर में गाड़ी व मोटरसाइकिल की चोरी वाक़यात रनमा हो रहे थे। DPO हरिपुर मोहम्मद उमर खान ने कार लिफ्टर गिरोह की गिरफ्तारी और सिरका गाड़ियों और मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद सिजाद की सरबराही में SHO थाना सिटी सदीक शाह एंटी कार लिफ्टिंग सेल पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी। उनका मजीद कहना था, इस रंगे हाथों गिरफ्तारी के बाद इनकी सरसरी जो इंटरोगेशन की है, उस इंटरोगेशन में इनसे दूसरी गाड़ी जो सब्जी मंडी से सरका हुई थी वो भी रिकवर हो चुकी है। इसके साथ 1 कैरी डब्बा है, गालिबान इब्टाबाद से सरका शुदा है, वो भी रिकवर हुआ है। और इसके साथ 3 मोटरसाइकिल जो हैं सरका शुदा वो रिकवर हुई है। इसमें जो मुलजमान हैं इनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मर्दान से है और ये डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में आके किराए के मकान में ये रिहाइश पजीर थे।
मुलजमान का ताल्लुक चकराला जिला मर्दान से है। मुलजमान अपने साथियों के साथ मिलकर सब्जी मंडी, कोट नजीबुल्ला, चके थीम पार्क और दीगर थाना जाट की और दूसरी गाड़ी चोरी की थी। पुलिस ने मुलजमान को अदालत में पेश करके 1 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया है। पुलिस दूसरे मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। पुलिस का कहना है कि आगे बढ़े और आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक मॉडल सिटी मंसूबे के तहत बुरेवाला को मॉडल सिटी बनाने के लिए पहले मरहले में सफाई और निकासी आब के निज़ाम के लिए 135 मिलियन रुपए की जदीद मशीनरी फराहम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी और ताजिर तंजीमों के हमरा एक तकरीब में मशीनरी की फराहमी का इफ्तिताह कर दिया। DC विहाड़ी का कहना था कि अरबों रुपए की खतीर रकम के इस मनसूबे के तहत न सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी को जदीद मशीनरी फराहम की जा रही है, बल्कि शहर में सड़कों की तामीर और स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी 1 अरब 20 करोड़ की ग्रांट मंजूर हो चुकी, जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। सादिकाबाद के इलाके जमालदीन वाली के करीब गुज़िश्ता रोज़ अहमदवार नहर में 10 साला बच्चा गिर गया। 24 घंटे गुजरने के बावजूद बच्चे को तलाश न किया जा सका। बच्चे के वरसा का जमालदीन वाली रोड पर महकमा अनहार के खिलाफ एहतजाज। वरसा का एहतजाज करते हुए कहना था कि महकमा अनहार को इत्तला दी मगर ताहाल नहर को बंद नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज़ 2 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया, जो ताहाल शुरू ना हो सका। नहर को बंद किया जाए और हमारे बच्चे को तलाश किया जाए। बिल्कुल आपको एक बार फिर आगाह करते चले कि सादिकाबाद के इलाके जमालुद्दीन वाली के करीब गुज़िश्ता रोज़ अहमदवाह नहर में 10 साला बच्चा गिर गया। 24 घंटे गुजरने के बावजूद बच्चे को तलाश ना किया जा सका। बच्चे के वरसा का जमालुद्दीन वाली रोड पर महकमा अनहार के खिलाफ शदीद एहतजाज। वरसा का एहतजाज करते हुए कहना था कि महकमा अनहार को इत्तला दी मगर ताहाल नहर को बंद नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज़ 2 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया, जो ताहाल शुरू ना हो सका। डहरकी में वापडा हाइड्रो वर्कर्स यूनियन के रहनुमाओं का कुछ रोज कबल करमपुर ग्रिड स्टेशन से 2 सेप्को मुलाजमीन अगवा होने के खिलाफ एहतजाज। यूनियन के रहनुमाओं शम्स भुट्टो, अब्दुल हमीद पत्ताफी, मुमताज़ लुगारी, रियाज सोमरो, सलीम पठान की क़यादत में मुलाजमीन ने बाजुओं पर सयाह पट्टियाँ बांध कर दफ्तर बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। इस हवाले डहरकी से मुलाहिजा कीजिए अब्दुल वहीद सोमरो की ये रिपोर्ट। डहरकी कुछ रोज कबल करमपुर के ग्रिड स्टेशन से सेप्को के 2 मुलाजमीन नमी जमील अहमद ब्रोडो, आसिफ अली को अगवाकारों ने अगवा कर लिया था, मगर अभी तक इंतजामिया ने अगवा होने वाले मुलाजिम के बाज़ाबे के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर डहरकी सेप्को इंतजामिया और अहदेदारों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद यूनियन के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सेप्को मुलाजमन जो जेको एहतजाज आहे, इहो एहतजाज असांजे सेप्को जो मुलाजिम जमील अहमद कुरड़ो जेको आहे उनखे करमपुर ग्रिड स्टेशन तां जेको आहे अगवा कयो वियो आहे, उनजे हिकिड़े साथी खे अगवा कयो वियो आहे, जंहिंजे ख़िलाफ़ अॼु असांजी सेप्को मुलाज़िमनि जी कम छॾ हड़ताल आहे ऐं असांजो ऑफिसूं जेके आहिनि उहे बंदि आहिनि। इन सिलसिले में असां वक़्त जे हुकुमराननि खां ऐं हितां जी इंतिज़ामिया खां इहो मुतालबो कयूं था त असां सेप्को जा जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे जल्द खां जल्द जेको आहे उहो धाड़ेलनि जे चंबे खां आज़ादु करायो ऐं उनखां पोइ जेकी मुलाज़िमनि में इहा बेचैनी फैलियल आहे त उनखे जल्द अज़ जल्द जेको आहे उहो ख़तमु कयो वञे। इन हंगामी हालतनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं ऐं असां हिकिड़े माहौल मां गुज़री रहिया आहियूं त हाणे असांजा जेके मुलाज़िम आहिनि उहे बि महफ़ूज़ न आहिनि। इन सां गॾोगॾु असां पंहिंजे आला इंतिज़ामिया जेके असांजी सेप्को आहे उन्हनि खे बि चवंदासीं त हू असांजे मुलाज़िमनि जे बाज़ाबी जे लाइ जेको आहे उहा तारुक वठनि ऐं असांजे जेको मुलाज़िम आहिनि उनखे जल्द खां जल्द जेको आहे उहो धाड़ेलनि जे चंबे मां बाज़ाब करायो वञे। इहा ॻाल्हि आहे त धाड़ेल छाजे लाइ माण्हुनि खे खणी वेंदा आहिनि ऐं त उन्हनि जो मुतालबो इहो आहे त उन्हनि खे जेको आहे भंग भरे ॾिनो वञे, पर असांजा बुज़ुर्ग साथी जेके आहिनि उहे अॼु बि जेके आहिनि इहो मुतालबो उन्हनि जो पूरो करणु कोन ॾींदा ऐं इनशा अल्लाह असांजो हीउ जेको एहतजाज आहे इहो जारी रहंदो ऐं असां हुकूमत खां मुतालबो कयूं था त असांजे मुलाज़िमनि खे जल्द खां जल्द जेको आहे धाड़ेलनि जे चंबे मां जेको आहे बाज़ाब करायो। एहतजाज इहो आहे जो असांजा कंदकोट मां करमपुर ग्रिड स्टेशन तां दौरान ड्यूटी ॿ मुलाज़िम अगवा थी विया आहिनि, जंहिंजे करे अॼु पूरी सेप्को में जेको आहे इहा स्ट्राइक कई वई आहे। असां हुकूमत खां ऐं पंहिंजी आला क़यादत खां इहा डिमांड कंदासीं त असांजे मुलाज़िमनि खे आज़ादु करायो वञे। ॿी सूरत में जेके बि मुलाज़िम
असांजूं ॿाराड़ी जूं तक़रीबन फील्ड आहिनि, मुलाज़िम उते वञनि था, उन्हनि खे कोई गवर्नमेंट जे तरफ़ों प्रोटेक्शन न आहे। असां गवर्नमेंट को पंहिंजी आला क़यादत को इहा बि घुर कंदासीं त असांखे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर डीएसपी चौधरी फयाज हंसरा की तरफ से थाना म्यानी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डीएसपी तहसील भेरा मोहम्मद फयाज हंसरा ने अवाम के मसाइल सुने और उन्हें फौरी हल करने के हुक्म जारी कर दिया। डीएसपी फयाज हंसरा का कहना था कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कचहरी में एसएचओ थाना म्यानी समीउल्लाह खान और तफ्तीशी अफसरान की शिरकत। डीएसपी की तरफ से तमाम तफ्तीशी अफसरान को फौरी तफ्तीश मुकम्मल करने और किसी मुजरिम को रियायत न देने के अहकामात। म्यानी शहर में चोरी की वारदातों और मनशियात फरोशों को कंट्रोल करने की भी यकीन दहानी। खुली कचहरी में अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। आज ज़िला टांग और तमाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अजला में पैरामेडिक स्टाफ ने अपने हकूक़ के लिए एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कंट्रोलर की पोस्ट पर डॉक्टर की तैनाती पर पुरजोर मजम्मत की गई। टांग से आदम खान कुंडी की रिपोर्ट देखिए। आज टांग में तमाम खैबर पख्तूनख्वा की तरह पैरामेडिक्स स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड किया गया, जिसमें कंट्रोलर की पोस्ट पर डॉक्टर की तैनाती की पुरजोर मजम्मत की गई। इधर जो जितने भी हमारे साथी आए हैं पैरामेडिक्स, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। रही मेडिकल फैकल्टी वाली बात, इसमें जो है ना तैनात ऑफिसर जो है डॉक्टर हजरात को बैठाया गया है। हम इसके लिए पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं और ये हमारा हक है पैरामेडिक्स का और ये पोस्ट पैरामेडिक्स की है। हम इनसे अपील करते हैं कि ये पैरामेडिक्स को अपना हक अदा करें और जो हमारे पीआई टेक्नीशियन हैं, बाकी पैरामेडिक्स हैं और टेक्नीशियन जितने भी हैं, इनके जितने भी मसाइल हैं पैसों के हवाले से, पीयूएल के हवाले से, एलाउंस के हवाले से, स्केल के हवाले से, हम इनसे एहतजाज करते हैं पुरअमन कि हमें अपना हक अदा किया जाए। शुक्रिया। पैरामेडिक स्टाफ ने अपने हकूक़ के लिए नाराबाजी की। तैनाती मेडिकल फैकल्टी में डॉक्टर की तैनाती मेडिकल फैकल्टी में तमाम खैबर पख्तूनख्वा की तरह टांग में भी पैरामेडिक स्टाफ का एहतजाज जारी है। कैमरा टीम के साथ रुख करेंगे नारंग मंडी का, जहां गिरदोनवा में तूफानी बारिश और यालाबारी से दर्जनों दरख्त गिर गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, नदी नालों में तुग़यानी आ गई और हद निगाह तक पानी ही पानी हो गया। नशीबी इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया, जिसके बायस आवाम को शदीद परेशानी का सामना। अचानक गहरे बादल छा गए और ज़बरदस्त बारिश के साथ वज़नी यालाबारी हुई, जो 2 घंटे तक जारी रही, जिससे ज़मीन बर्फ़ से सफ़ेद हो गई और गली कूचों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। डिप्टी कमिश्नर हरीपुर की खसूसी हिदायत पर इंतजामी अफसरान का एक्शन। गिरह फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों को सील कर दिया गया। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली मिशवानी की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर हरीपुर की खसूसी हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर दोम हरीपुर स्पेशल प्रेस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट दर्ज अव्वल हरीपुर ने अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए दूध देई रोड की टिकी सरकारी रेट पर अमल दरामद करने के लिए जीटी रोड, टीआईपी, स्वाद चौक, कांगड़ा कॉलोनी, जेल रोड पर मुख्तलिफ दुकानों के इंस्पेक्शन की। इस दौरान नरखनामा आवेज़ा न करने, नाप तोल में कमी करने और सरकारी नरखनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। नागा के दिन गोश्त फरोख्त करने और सफाई सुथराई इंतजामात पर मुतअद्दिद दुकानों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई और अदालत तलब कर गया। इसके अलावा 2 दुकानों को सील कर दिया गया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर रिपोर्टर गाजी। सादिकाबाद में मुत्तहिदा रिटेलर्स यूनियन के ज़ेर तमाम पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शहर की फ़िज़ा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अली मेरानी की ये रिपोर्ट देखिए। सादिकाबाद में मुत्तहिदा रिटेलर्स यूनियन के हाफिज फरहान आदम की क़यादत में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इस मौका पर हाफिज फरहान आदम का कहना था कि मुहाफ़िज़ों पे तनकीद करने वालों सुन लो, उनके लहू का सदका है खुशियाँ तुम्हारी। और मई का दिन सियाह तरीन दिन था, जिसमें सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जिसमें हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाक फौज हमारी है और हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। हमारी जो रैली आज निकाली गई है, हम
अपने जो शोहदा हैं उनको सलाम पेश करते हैं। पाक फौज 9 मई का दिन शाह दिन था। 9 मई को सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। गया जिसकी मैं पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हम पाक फौज पाकिस्तान के शाना बशाना करें 14 पाकिस्तान की लाजवाब कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। फख्र अजीज़ की सलामती के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां देने वाले शहीद कौम के हीरो हैं। हम सब पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। मुतहदा रिटेलर्स यूनियन के अहदेदारों और इमरान ने हाथों में सब्ज़ लाली परचम थामे हुए पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। रैली गौसिया चौक से शुरू होकर लक्कड़ मंडी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के इख्तिताम पर रावलपिंडी डीएचए रियल एस्टेट डेवलपर्स ने आने वाले बजट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर लगाए गए सालाना टैक्स को मुस्तरद कर दिया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी गुलजार नाज की रिपोर्ट में। रावलपिंडी रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि साल 2022 के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर जालमाना टैक्स के नफाज से ये सेक्टर और इससे जुड़ी सनतें तबाही के दाने पर है। इन्होंने वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब से दर्दमंदाना अपील की है कि बजट 2023 में रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देकर इससे वाबस्ता लाखों घरानों को रिलीफ दिया जाए। मजीद इन्होंने कोई न्यूज़ टीवी से बात करते हुए कहा है कि बेसिकली ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसको कशीद करके ये आपको हमने मुतालबात फॉर्म में तजावीज़ की शक्ल में दिए और ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बेसिकली हम ये सबसे अगर इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करें गवर्नमेंट तो इससे पूरी जो इकोनॉमी है हमारी रिवाइव हो सकती है। बिकॉज हमारे पास ये मिसालें मौजूद है दुनिया में जहाँ भी रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट किया गया है उन मुल्कों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हमने सर्च किया था कि आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। पे नहीं करना चाहती, जैसा कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हम टैक्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि रियल एस्टेट को समझा नहीं गया आज दिन तक, ये समझा जाता है ये सिर्फ प्लॉट और फाइल्स का लेन देन है। ये पूरा लाइफ सर्कल है। हमारा सारा नॉर्दर्न एरिया खाली पड़ा है, वहाँ पे टूरिज्म की बेताशा जो है वहाँ पे गुंजाइश मौजूद है। हमारी बीचेस सारी खाली पड़ी है। आपकी कराची से लेकर ग्वादर तक पूरी बीच खाली पड़ी है, उसके ऊपर डेवलपमेंट होनी है, वो सारी रियल एस्टेट के अंदर आनी है। मुख्तलिफ जो नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सी पैक बन रहा है, बाईपासेस बन रहे हैं, मंगला एवेन्यू बन रही है, ये सारा रियल एस्टेट के सेक्टर होने जा रहे हैं। बिल्कुल इनका ये कहना था कि अगर हमने जो तजावीज़ खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि साहिवाल में भी माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया। शहर भर में पड़े शॉपिंग बैग्स इंतजामिया की लापरवाही पर सवालिया निशान। प्लास्टिक बैग्स के नुकसानात बारे ये देखिए हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट। कुछ अरसा कबल रोज़मर्रा की अशिया लाने के लिए टोकरियां और कपड़े के थैले इस्तेमाल होते थे, मगर बाद में प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होने लगे जो अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये पॉलीथीन बैग ना फटता है ना इसको धोना पड़ता है, दुकान की चीज़ें इसमें समा जाती हैं, ये सस्ता भी है, मगर इन सब बातों के बावजूद इसका इस्तेमाल सेहत और माहौल के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इस बैग में खाने की चीज़ें ज़्यादा देर पड़ी रहने की वजह से जरासीम पैदा हो जाते हैं। ये एलर्जी का बायस बनता है, खुसूसन स्याह रंग के शॉपर्स कैंसर का मूजिब बनते हैं। इनका कचरा इस्तेमाल के बाद जलाया जाए तो हाइड्रोजन साइनाइड गैस खारिज होती है जो फेफड़ों के कैंसर का बायस बनती है। हैरत की बात यह है कि इसके कचरे को ज़मीन में दफनाने के बावजूद ये 200 साल तक तहलील नहीं होते। ये ज़मीन की अंदरूनी परतों पर असरअंदाज होकर इसकी जरखेज़ी कम कर देते हैं। ये थैलियाँ सीवरेज के पाइपलाइनों में फंस जाएं तो सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। ज़रा सोचिए इस प्लास्टिक के बैग के कितने नुकसानात हैं। वक्त के साथ साथ हमें इसका मुतबादल ढूंढना होगा, वरना हमारा माहौल और फिज़ा आलूदा हो जाएंगे। हमें जिंदा रहने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना होगा। इसके लिए हमें हर मुमकिन इक़दाम। सेक्रेटरी असदुल्ला फैज़ की ज़ेर सरपरस्ती महकमा लेबर की शानदार इक़दाम। सेक्रेटरी लेबर के ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को दी जाने वाली रिपोर्ट पेश की गई। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज़ ने कहा कि शाम और रात की शिफ्टों में काम करने वाली खवातीन के लिए महफूज माहौल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत को यकीनी बनाया जाए। महकमा लेबर चाइल्ड
लेबर की मौसर निगरानी कर रहा है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जियों का इतला पुलिस को दी जाती है। चाइल्ड लेबर के 1067 केसेस तफ्तीश के लिए पुलिस को भेजे गए। 15 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम उम्र के नौजवान को ख़तरनाक कामों में काम करने की इजाज़त नहीं है। मजदूरी करने वाले 41 बच्चों के इतला चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को दी गई। महकमा लेबर ने पंजाब में तमाम किस्म के बंद मजदूरी, बंधावा कर्जा और जबरी मुशक्कत का खात्मा करवा दिया है। एमडी वासा गुफरान अहमद की कारकर्दगी का हामिल 1 साल मुकम्मल। एमडी वासा गुफरान अहमद की सरबराही में माशी मसाइल में घिरे वासा लाहौर के लिए उम्मीद की किरण साबित हुए। एमडी वासा चार्ज संभालते ही हंगामी बुनियादों पर ऐसे बेहतरीन इकदाम करवाए जिनका कोई सानी नहीं। इस 1 साल में वासा लाहौर के सार्फिन को बेहतरीन सर्विस डिलीवरी वासा लाहौर की अव्वलीन तरजीह रही। तफसीलात कामरान अली की रिपोर्ट में। एमडी वासा गुफरान अहमद ने बतौर एमडी 1 साल मुकम्मल कर लिया। गुफरान अहमद ने मुआशी मसाइल में घिरे वासा लाहौर के लिए ऐसे इकदाम किए। वासा लाहौर का चार्ज संभालते ही हंगामी बुनियादों पर सख्त फैसले लिए। 1 साल में वासा लाहौर के सार्फिन को बेहतरीन सर्विस डिलीवरी वासा की अव्वलीन तरजीह रही। एमडी वासा की हदायत पर शिकायत के अजाले का वक्त 48 घंटे की बजाय 24 घंटे कर दिया गया। बेहतरीन निगरानी और कारकर्दगी का जायजा के लिए डिजिटल परफॉर्मेंस डैशबोर्ड का क़याम अमल में लाया गया। हर टाउन की सतह पर जदीद तरीन डिजिटल शिकायती मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया। इसी तरह माहाना रेवेन्यू 50 करोड़ को बढ़ाकर 93 करोड़ रुपया कर दिया गया। रेवेन्यू की सरगर्मियों रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का नफाज भी अमल में लाया गया। नादहिंदा हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों की रिकवरी की गई। गैर कानूनी सारिफीन और डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन और कानूनी कार्रवाई की गई। बिजली के बिलों में खातरख्वाह कमी लाने के लिए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का क़याम और सोलराइजेशन की तनसीब भी की गई। ईंधन जैसे डीजल पेट्रोल के इस्तेमाल की निगरानी के लिए गाड़ियों की मॉनिटरिंग और जनरेटर्स पर जदीद मॉनिटरिंग डिवाइसेस की तनसीब को अमल में लाया गया। वासा वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ISO 17025 के मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री समेत बेहतरी के इकदाम किए गए। वासा के ट्रेनिंग सेंटर को मुकम्मल फाल और अफसरान के अमला को तरबीती प्रोग्राम करवाए गए। ट्यूबवेल और डिस्पोजल स्टेशन की बहाली की खिदमात आउटसोर्सिंग करवाई गई। यूटिलिटी बिल प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज के लिए बैरूनी मुआहदा किया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन को मदद फराहम करने के लिए एक पेंशन सेल तश्कील दिया गया। पाकिस्तानी तारीख के सबसे मुश्किल सियासी दौर में एमडी वासा गुफरान अहमद ने रिकवरी 50 करोड़ से बढ़ाकर 93 करोड़ रुपए कर दी। यकीनन ये बात काबिल सताइश है। दीगर अदारों में भी अगर तरक्की हासिल करना है तो गुफरान अहमद जैसे अफसरान का इंतखाब करना होगा। कैमरामैन अवैस के साथ कामरान अली, कोहिनूर। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की हेल्थ रिपोर्टर खालिद फारूक के घर जेल रोड आमद। सूबाई वज़ीर ने मकसूद खालिद, दाऊद खालिद और खालिद फारूक से मुलाकात की और उनके वालिद मोहम्मद फारूक की अयादत की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने खालिद फारूक के वालिद मोहम्मद फारूक की मुकम्मल सेहत याबी के लिए खसूसी दवा करवाई। अलहमरा हाल में लोकल गवर्नमेंट वॉलंटियर प्रोग्राम के तहत रज़ाकारों की रजिस्ट्रेशन की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम मुराद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर बल्दियात का कहना था कि आज इस रजिस्ट्रेशन का मकसद यूथ को आगाही देना था ताकि अपने बल्दियाती नुमाइंदों के साथ मिलकर शाना बशाना काम कर सके और लाहौर समेत पंजाब भर के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा सके। उनका मज़ीद कहना था कि लोकल गवर्नमेंट वॉलंटियर प्रोग्राम में रज़ाकाराना तौर पर हज़ारों लोगों का हिस्सा लेना खुश आइन है। इस मौके पर रजिस्टर्ड होने वाले रज़ाकारों का कहना था हम लोगों को पता होगा कि कौन से मिनिस्टर्स इलेक्ट हो रहे हैं और हमारे लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। तो आई थिंक जितना हमारा से होगा हमारे मुल्क को चलाने में उतना मुल्क के लिए बेहतर होगा। बिकॉज अदरवाइज हमें वैसे घर बैठे बहुत मसले मसाइल आ रहे होते हैं। हम इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वॉर्स कर रहे होते हैं आपस में भी एक दूसरे से, एंड इट्स वेरी इजी टू जस्ट पोस्ट अ पिक्चर, बट आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, अपने घरों से बाहर निकल के इस ऐसे इनिशिएटिव्स में आकर और तहम्मुल मुजादी से आना। मतलब यहाँ पे कुछ लोग आ तो जाते हैं लेकिन उनके अंदर फिर भी तहम्मुल नहीं आता। सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सारी एफर्ट करे और हम कोई एफर्ट ना करें। तो आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारा जो मुल्क है वो प्रोग्रेसिंग नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो इलेक्शंस होते हैं या लोकल गवर्नमेंट बॉडी को वो चांस मिलता है कि वो अपना एक्ट जो है वो डिपेंडेंट करवाए,
तो इसमें जो है निचले तबके के जो हालात हैं, निचले तबके की जो परेशानियां हैं वो नोट डाउन। CIP नेटवर्क के साथ वर्किंग की मैंने एक चीज़ देखी कि हमारा ग्रास रूट लेवल पर जब तक वर्किंग नहीं होती, कभी भी कोई भी काम जो है वो अमली सूरत में आपको तरक्की की तरफ नहीं लेके जाते। तो अगर ये ग्रास रूट लेवल पर कदम उठाया जाए और इसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत पॉजिटिवली चेंज ला सकते हैं। इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट के साथ वॉलंटियर करना, वो आप इनिशिएटिव्स के अंदर साइन अप करें ताकि आपको पता चले ऑन ग्राउंड क्या कर रही है लोकल गवर्नमेंट और क्या कर रही है हमारी फेडरल गवर्नमेंट। सही है, तो इस तरह बस अपने सियासत की किताबें पढ़ लें थोड़ी सी, और बैरूनी ताल्लुकात में कौन सी आप हमारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आप वो पढ़ें और अपने आप को एजुकेटेड रहें। मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद करने के फैसले से दुकानदार परेशान होने लगे। लाहौर के दुकानदारों का कहना है कि पहले से ही रात 10 बजे दुकानें बंद की जा रही हैं और 8 बजे दुकानें बंद करने से कारोबार को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। रेस्टोरेंट मालिकान ने भी फैसले पर नजरसानी का कह दिया। तफसीलात जुनेद अशरफ की रिपोर्ट में। मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद करने के फैसले से दुकानदार परेशान होने लगे हैं। कौमी इक्तिसादी कौंसिल इजलास में रात 8 बजे की पाबंदी का फैसला किया गया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक तवानाई बचाने के लिए रात 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला किया गया है। ग्रीन एनर्जी का फरोग और LED बल्ब के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। लाहौर के दुकानदारों का कहना है पहले से ही जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक रात 10 बजे दुकानें बंद की जा रही हैं। 8 बजे दुकानें बंद करने से कारोबारी नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, जब 8 बजे दुकानें बंद हो गई तो हमारी दुकान है 24 घंटे वाली खुलने वाली। हमारी दुकान पे बहुत बड़ा असर ये पड़ेगा कि हमारे दूध जो आते हैं, ज़्यादातर दूध भी रात को आते हैं। दूध को संभालने का फर्क पड़ता है और इसके अलावा कारीगर जो हैं वो 24 घंटे की 2 शिफ्टें होती हैं, फिर एक शिफ्ट वाले को छुट्टी देनी पड़ेगी, उसका भी निज़ाम ख़राब होगा। ना दिहाड़ीदार का निज़ाम बनेगा, ना दुकानदार का निज़ाम बनेगा। पहले महंगाई इतनी हो चुकी है कि पहले पैसे नहीं पूरे हो रहे, कारोबार इतना ख़राब हो चुका कि उसको संभाला नहीं जा रहे, उसको कैसे पैसे पूरे करेंगे। 12 घंटे 24 घंटे 16 घंटे दुकानें खोल के पैसे नहीं पूरे होंगे। दुकानदार हजरात रात 8 बजे दुकानें बंद करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। ये हमें जो है ना नामंजूर है ये फैसला गवर्नमेंट का, इसलिए कि कस्टमर जो है वो रात को निकलता है, सारा दिन का काम कोई नहीं है, तो ये ज्यादती है, ये हमारी तरफ से बाइकआउट है। अभी ये ज्यादती है गवर्नमेंट की, तो 10 बजे का टाइम चल रहा है वही चलने दें, उससे गुजारा हो जाता है, मगर जो 8 बजे का टाइम है ना उससे गुजारा नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। महंगाई बढ़ी है, कारोबार नहीं है। रेस्टोरेंट और खाने के कारोबार से मुंसलिक दुकानदारों का कहना है कि लाहौर में काम शाम को शुरू होता है, 8 बजे की पाबंदी से कारोबार बंद होकर रह जाएंगे। ये गवर्नमेंट ने गलत किया है। हर बंदा ही अपनी जाती मुफाद के लिए, हर बंदा ही अपनी जात के मुफाद के लिए है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए फिर रिलीफ दे। 8 बजे की जगह जो देना चाहिए गवर्नमेंट को अपने पास से देना चाहिए। दुकानों का किराया तो उतना ही है, अगर जितना दे रहे हैं पहले, चाहे रात 1 बजे बंद करे चाहे सुबह 4 बजे बंद करे, ये तो 4 बजे वाली रूटीन बिल्कुल गलत है। इससे गवर्नमेंट का भी नुकसान है, अवाम भी गरीब होगी। आपको अहम खबर से आगाह करें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडोज कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडोज के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक फोरम ने शहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इजलास में 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडोज कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडोज के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक फोरम ने शहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इजलास में 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह करें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडोज कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक के फॉर्मेशन कमांडोज के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक फोरम ने शहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इजलास में 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शुरका से खिताब में कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान के गहरा ताल्लुक है। इस अहम खबर से आपको आगाह करें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडोज कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स के फॉर्मेशन कमांडोज के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक फोरम ने शहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया।
इजलास में 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। जिना हाउस पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका से खिताब में कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर पैदा करने की भरपूर कोशिश जारी है। पाकिस्तान के अवामा और अफवाज पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक है। नाज़रीन, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडोज की कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर प्रिंसिपल स्टाफ अफसर्स के फॉर्मेशन कमांडोज के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इजलास में 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। जिना हाउस पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शुरका से खिताब में कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर पैदा करने की भरपूर कोशिश जारी है। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गहरा ताल्लुक है। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडोज कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर प्रिंसिपल स्टाफ अफसर्स के फॉर्मेशन कमांडोज के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इजलास में 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। जिना हाउस पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शुरका से खिताब में कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर पैदा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक है। इस अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडोज की कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर प्रिंसिपल स्टाफ अफसर्स और पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडोज के इजलास में शिरकत हुई है। ISPR का कहना है कि फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इजलास में 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। जिना हाउस पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका से खिताब में कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर पैदा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक है। ऐसा कहना था जनरल आसिम मुनीर का। आपको एक बार फिर आगाह करते चले कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडोज कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर प्रिंसिपल स्टाफ अफसर्स और पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडोज के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इजलास में 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत भी की गई। जिना हाउस पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर पैदा करने की भरपूर कोशिश हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक है। इस अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडोज कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर प्रिंसिपल स्टाफ अफसर्स और पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडोज के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडोज कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर प्रिंसिपल स्टाफ अफसर्स और पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडोज के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इजलास में 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। रावलपिंडी में RDA के ज़ेर इंतज़ाम इलाके मोका करपाल कल्याण मुगल में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी सैफरोन सिटी बारे इंकशाफ हुआ है। सोसाइटी मालिकान ने जाली NOC दिखाकर सरमायाकारों, इन्वेस्टरों और डीलर्स हजरात को मामू बना दिया। जबकि तर्जुमान RDA ने अवाम को आगाह करते हुए कहा कि सैफरोन सिटी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम है, कोई भी शख्स इसमें सरमायाकारी ना करे। मजीद जानते हैं उमैर अहमद की रिपोर्ट में। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA अफसरान की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी सैफरोन सिटी ने RDA की जानिब से जारी करदा जाली लेटर NOC दिखाकर सरमायाकारों को करोड़ों अरबों रुपयों का चूना लगा दिया है। अपनी प्री लॉन्चिंग से कबल ही फाइलें मार्केट में निकालकर सैफरोन सिटी मालकान ने लोगों को अच्छी लोकेशन और सस्ते प्लाटों का झांसा देकर सरमायाकारी करने की तरफ रागिब किया। जराए ने यह भी इंकिशाफ किया है कि सैफरोन सिटी मालकान ने RDA की नाक तले मुबैना तौर पर RDA का ही जाली NOC लोगों को
दिखाकर एतमाद में लिया और लोगों को ये तासुर दिया गया कि सैफरून सिटी मुकम्मल तौर पर एक NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है। इस हवाले से आंजू नामी मार्केटिंग कंपनी के जरिए खूब तशहीर की गई और वाज़े अल्फाज में मार्केटिंग हेड को ये कहते हुए भी सुना गया कि टी चौक के करीब RDA अप्रूव्ड एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। NOC का सुनते ही सरमायाकारों ने सैफरून सिटी का रुख किया और करोड़ों अरबों रुपयों की सरमायाकारी की, लेकिन बदकिस्मती से सरमायाकारों पर जब ये राज खुला कि सैफरून सिटी मुकम्मल तौर पर एक गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो सोसाइटी मालकान ने आंजू मार्केटिंग के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटा है, तो सरमायाकार उनके दर पे हो गए। अब देखना ये है कि क्या सरमायाकारों को उनकी डूबी हुई रकम वापस मिलेगी। क्या RDA का नाम इस्तेमाल करके अरबों रुपयों का गबन करने वाली जाली हाउसिंग सोसाइटी सैफरून सिटी के खिलाफ DG RDA कोई एक्शन लेंगे ताकि महकमे की साख बहाल हो सके। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उमर अहमद, KN न्यूज, रावलपिंडी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।